दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ जिस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी भी है। वैसे तो मैं चाहता नहीं था कि इस विषय पे चर्चा करूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस पर कई सारी वीडियो आ रही हैं, तो मैं थोड़ा बचना चाहता था। लेकिन जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे चर्चा की जाए। और ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है जो इस समय हर हिंदुस्तानी, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, उसके दिल पर जो चोट पहुंची है, उसको लेकर मैं जो है आप लोग के बीच में आया हूं। आप सब समझ चुके होंगे कश्मीर पे जिस तरह से हमारे 27 भारतीयों को मार दिया गया, तो उसी मुद्दे को लेकर मैं आया हूं। अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, इसमें पक्ष विपक्ष हो रहा है, इसमें कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब क्या होगा। तो लोग सोच रहे हैं कि आखिर अभी तक युद्ध क्यों नहीं हो रहा। इसके साथ ही जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा कि हम पानी रोक देंगे, तो लोग कह रहे हैं कि पानी क्यों नहीं रोका जा रहा है। कई सारे सवाल एक के एक बात खड़े हो रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोग मेरे से जो है, जो मैं बात रखूं, उससे आप लोग उसे गलत कहें, या हो सकता है कि आप लोग कहें कि हाँ ये सही कह रहे हैं। आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से ये विचार मेरे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या समझ रहा हूँ। सबसे पहले, जिस तरह से मारा गया लोगों को, उन निहत्थे लोगों को जो घूमने गए थे, कश्मीर घाटी में घूमने गए थे, और ऐसा नहीं है कि कश्मीर घाटी में पहली बार कोई घूमने गया हो, बहुत समय से लोग जाते रहे हैं, और पहले भी कश्मीर में इस तरह के आतंकवादी हमले होते रहे हैं। सेना पर तो कई बार हमले होते रहे हैं, और शायद होते रहेंगे जब तक पूरी तरह से अगर कहें कि मजबूत ना हो जाए, भारतीय सेना को पूरी कमान ना दे दी जाए, भारतीय सेना वहाँ के आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म ना कर दे, तब तक शायद हमले होते रहेंगे। पर पर्यटकों पर हमला, सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पर्यटक वहाँ पे घूम रहे थे, फोटो भी सामने आई हैं, वीडियोस भी सामने आए हैं कि पर्यटक घूम रहे थे, आतंकवादी पहुंचे और उन्होंने धर्म के नाम पर, क्योंकि पूछा उन्होंने कि क्या आप हिंदू हैं, अगर किसी ने कहा कि हाँ हम हिंदू हैं, और अगर कोई हिचकिचा रहा था तो उसके अंग वस्त्र भी निकाले गए और देखा गया। कितना शर्म आ रही है, मुझे बोलने में शर्म आ रही है, उन्हें करने में शर्म नहीं आया कि उनके अंग वस्त्रों को निकाला गया और उनसे पूछा गया, देखा गया कि क्या वो हिंदू हैं कि नहीं है, और जो हिंदू थे उन्हें मार दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये सब, पहले तो कई लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये सब कुछ कराया क्योंकि चुनाव है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भारत में पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, तो क्या हर साल हर समय जो सरकार है वो यही सब कराती रहती है? हमें अपनी सरकार का इस समय साथ देने की ज़रूरत है। बाद में हम सवाल जरूर खड़े करेंगे कि आखिर इंटेलिजेंस कहाँ पर फेल हो गया। बाद में हम सवाल खड़े करेंगे कि आखिर जो इतना खर्चा किया जाता है इंटेलिजेंस के नाम पर, वो क्यों नहीं वहाँ पर नज़र आया। लेकिन इस समय मैं तो कम से कम अपनी सरकार के साथ खड़ा हूँ। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि 15 लोगों ने, लगभग 15 स्थानीय लोगों ने उन आतंकवादियों की मदद की थी, रेकी करने में, उन्हें खाना देने में, इसके साथ ही उनको जो है वेपन इकट्ठा करवाने में उन्होंने उनकी साथ दिया था। और ये कश्मीर में होता रहा है। मैं सभी कश्मीरियों को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कश्मीर में ये होता रहा है कि आतंकवादियों को पनाह दी जाती है और शायद दी जाएगी। अगर आप कश्मीर में घूमें तो आपको मिलेगा कि कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमें हिंदुस्तान पसंद नहीं है, हमें कश्मीर से मतलब है, हमें पाकिस्तान से मतलब है। ये बिल्कुल आम बात है वहाँ पे, जबकि वहाँ के लोग भारत के अन्य क्षेत्रों में आराम से पढ़ाई करते हैं, रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर धर्म के नाम पर जो कुछ ये हुआ है, उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या कश्मीर इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब दूसरी बात, पानी की बात कही जा रही है कि डैम जो है वो तो है नहीं बने हुए, कैसे इतना पानी रोक लोगे। जिस तरह सरकार ने कह दिया कि हम पानी रोक लेंगे, जो समझौता था सिंधु घाटी से, जो समझौता था उसको निरस्त कर दिया गया है। कहाँ रखोगे पानी? लोग कह रहे टंकी में भरोगे। कहते हैं ना कि इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई युद्ध लड़ा जा रहा है तो वो एक तो सोशल मीडिया पे लड़ा जाता है, दूसरा जो है उसे कहते हैं एक ऐसा युद्ध जिसमें सामने वाले को बिना हथियार के ही डरा दिया जाए। मुझे लगता है कि भारत सरकार का ये बहुत अच्छा मूव है। अगर भारत सरकार लगातार इस बात को कहती रहे कि हम पानी रोकेंगे रोकेंगे, हो सकता है कि 10 से 15 साल डैम बनाने में लगे और तब पानी रोका जाए। लेकिन अगर कहता भी रहा तो हो सकता है कि पाकिस्तान को डर लगना शुरू हो जाए कि क्या कब पानी रोक दिया जाएगा। थोड़ा भी पानी रोका जाएगा, पानी छोड़ दिया जाएगा, तो उससे भी पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये जो पूरी तैयारी की जा रही है बहुत अच्छी की जा रही है, क्योंकि एक न एक दिन भारत को डैम बनाना ही था। और जो ये समझौता था, जो ये पूरा समझौता था जो नदी को लेकर, इसकी वजह से हम डैम सही से नहीं बना पा रहे थे। अब जब तोड़ ही दिया गया है तो डैम जरूर बनाया जाएगा। इसलिए इस मूव को बहुत अच्छा मूव माना जा सकता है, क्योंकि इस मूव से ही फायदा होगा। अब अगर हम बात करें कि
कहाँ थे अगर इतना बड़ा हमला हो गया, इंटेलिजेंस कहाँ था? बिल्कुल, ये सवाल मैं पहले भी मैंने आपसे इस बात बारे में कहा था और एक बार फिर कहूँगा, ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। बस इस समय हमें भारत का साथ देने की ज़रूरत है। आप सोचिए, एक भी वीडियो आपको क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, जिसमें लोग पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को ही कुछ कहते हुए, उनकी सरकार को, उनकी सेना को कहते हुए नजर आ रहे हों? सब कह रहे हैं कि युद्ध लड़िए, हम साथ हैं, युद्ध लड़िए, हम साथ हैं, यानी कि वो पूरी तरह से तैयार है, उनकी जनता तैयार है। भारत में आप देखेंगे तो वामपंथी पत्रकार हो या कई सारे, नेहा सिंह राठौर को तो आपने नाम सुना ही होगा, मैडम बहुत फेमस हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में खूब उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत कमज़ोर है, उन्होंने बताया कि किस तरह से मोदी सरकार किसी काम की नहीं है, उन्होंने बताया कि हम भारतीयों के अंदर बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है, हम भारतीय बिल्कुल एक नहीं है। उन्होंने सब अपने वीडियो में बताया और खूब उनका वायरल हो रहा है क्योंकि मज़े ले रहा है पाकिस्तान उनके वीडियो का। इसी तरह से कुछ दिन में रवीश कुमार की भी वीडियो आ जाएंगी, अजीत अंजुम तो लगातार कह ही रहे हैं। इन लोगों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़े नाम है, आप में से कई लोग तो इन्हें भगवान भी मानते हैं। तो इस तरह की वीडियो इस समय बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़े दिन रुक जाएंगे तो हम लोग भारत का साथ देंगे। अगर हम अपनी सेना का साथ दें, हम अपनी इस समय सरकार का साथ दें, युद्ध तो ज़रूर होगा। कोई भी युद्ध लड़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जब बांग्लादेश को अलग कराना था पाकिस्तान से, तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी, जिनको कि एक आयरन लेडी कहा जाता है और जो सबसे अच्छी प्रधानमंत्री में से एक थी, उन्होंने कई देशों के साथ मुलाकात की थी, बातचीत की थी और उसके बाद पूरी रणनीति अपने जो है अगर कहें कि बता दी थी कि हम ऐसा करेंगे। उसमें अमेरिका भी शामिल था, भले ही अमेरिका ने नहीं माना, उसमें रूस शामिल था, अमेरिका शामिल था, जो है कई सारे देश शामिल थे जिनको कि इंदिरा गांधी ने बताया था कि हम युद्ध करेंगे और आप देख लीजिएगा, आप अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो दे, नहीं देना चाहते हैं तो मत दे, हम युद्ध करेंगे। और इसी तरह की रणनीति इस समय मोदी सरकार भी अपना रही है। लगभग 100 से ज़्यादा देशों से बातचीत की जा चुकी है, उनके एम्बेसडर आके दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं अन्य अलग अलग देशों के, और लगातार उनको समझाया जा रहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई युद्ध हो, हम जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे, हमें आपके साथ की जरूरत है। और अमेरिका जरूर इंडिया का साथ देगा। इस समय अगर बात करें, रसिया साथ दे ना दे, शांत जरूर रहेगा क्योंकि रसिया जानता है कि कैसे कूटनीति में हमें आगे बढ़ना है। इसके साथ ही अगर बात करें तो अन्य देश कई सारे ऐसे हैं जिसमें इजराइल भी शामिल है, जो पूरी तरह से भारत का साथ देगा। और इसी रणनीति को भारत सरकार अभी तैयार कर रही है क्योंकि पूरी उम्मीद है मुझे कुछ ना कुछ होने जा रहा है और 10, 15, 20 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। बस अभी लोगों को एक साथ होने की ज़रूरत है, लोगों को एक साथ रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप ये मेरा वीडियो जिस तरह से देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर मेरे चैनल को करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूँ। और अगर आप लोगों को कुछ भी गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।